ये कार्य करें, कभी फेल नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, आपने कुछ एक ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर समय सफल होते हुए दिखते हैं, जिंदगी में कभी फेल भी नहीं होते हैं। और आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बार बार फेल होते हैं और कई जगह फेल होते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि इंसान फेल हो जाता है? चाहता तो बहुत कुछ है, करने की चाहत रहती है, उम्मीद रहती है, जोश भी रहता है, और साथ में कई जनों में हिम्मत और ताकत भी रहती है। कई जनों के पास धन दौलत भी होती है, और कई जनों के पास शारीरिक बाहुबल भी होता है, शारीरिक शक्ति भी होती है, और कई जनों के पास मानसिक शक्ति भी होती है। ये सारी शक्तियाँ होने के बावजूद दर्शकों, आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। जीवन में हम ये देखते हैं कि 90% लोग आपको फेल होते हुए दिखते हैं और सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हुए दिखते हैं। जी, आखिर ये 10% सफल और 90% फेल, ये अनुपात क्या कहता है? ये रेशियो क्या कहता है? दर्शकों, ये रेशियो ये बताता है कि जो सफल हो गए हैं उनको एक बात का पता है, और जो फेल हो गए हैं उनको उस बात का पता ही नहीं। बस सिर्फ ये एक ऐसी बात है जिससे तय हो जाता है कि आप सफल होंगे या विफल होंगे, यानी सक्सेस होंगे या फेल होंगे। स्वागत है आपका। हम आपको जल्दी वो बात बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR मोटिवेशन फॉर यू। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता पेट। प्रिय दर्शकों, देखिए, स्थिति ये बनती है कि आप चाहे कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए जाहिर है प्लानिंग तो की होगी, क्योंकि हर इंसान प्लानिंग करके ही कार्य करता है। हर एक इंसान में बुद्धि होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन बुद्धि अवश्य होती है। तो हर एक व्यक्ति प्लानिंग बनाकर ही कार्य करता है, लेकिन प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी ये हो जाती है कि कोई भी जो योजना बनाते हैं उसके लिए डेली बेसिस टारगेट तय करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका डेली बेसिस टारगेट तय नहीं होता है, तब तक वो बड़ी योजना कार्य में नहीं आ पाते, उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। डेली बेसिस टारगेट आपका होना चाहिए, यानी जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए आज 24 घंटे में आपने क्या किया। रात को जब आप सोते उससे पहले आप उस पर सोचिए कि क्या क्या उस दिशा में, क्या आज कुछ प्रयास किए, कुछ सफलता मिली, कुछ कार्य किया, कुछ एक्शन लिया। अगर आपको लगता है कि आप जो बनना चाहते हैं उसके संबंध में आज 24 घंटे में आपने कुछ किया है, तो समझिए कि आने वाले दिनों में आप जो बनना चाहते हैं जरूर बन जाएंगे। तो ये कार्य होता है डेली बेसिस टारगेट, या इससे आप कह सकते हैं डेली बेस्ड टारगेट। जी हाँ, तो डेली बेस्ड टारगेट तय करना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में आप समझिए इसको दैनिक लक्ष्य तय करना, प्रतिदिन लक्ष्य तय करना। सुबह से लक्ष्य तय करना है कि आज आपको ये करना है, रात तक आप वो लक्ष्य अवश्य हासिल कीजिए। छोटा सा टारगेट। जी, एग्जाम्पल देते हैं, अब आप अच्छी तरह से समझेंगे। पहला उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आपका जो है 2 साल बाद घर बन जाए, खुद का घर बन जाए। अभी आप किराएदार के रूप में रह रहे हैं या पिताजी के घर में रह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आपका खुद का घर बन जाए 2 साल बाद। फिर आपने पूरा एक सिस्टम नियोजन ऐसा किया जहां आपका ये प्लानिंग, ये आपका नियोजन बना कि जो है आपके लिए इतने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। जी, घर बनाएंगे तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए,
जितने भी आपके रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, घर आप अपनी इच्छा से 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का बनाने का लक्ष्य तय करते हैं, कर सकते हैं, जैसी आपकी हैसियत है। अब कितने ज़रूरत पड़ेगी वो आपने तय कर दिया। उसके बाद अब जो हैं उनको डेली बेस पर, डेली बेसिस पर विभाजित कीजिए। जी, यानी कि आपको डेली बेस पर विभाजित करना है उसको, कि इतना धन अगर आपको चाहिए तो एक दिन में आपकी इतनी बचत तो होनी चाहिए। हम एग्जांपल देते हैं, अगर आपको लगता है कि एक दिन में आपकी 1,000 रुपये की बचत होनी चाहिए बस, तो समझिए अगर आप एक दिन में 1,000 रुपये की बचत कर पाते हैं, 1,000 के आसपास 800 1200 इस तरह की कर पाते हैं, यानी डेली बेस पर आप कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो समझिए कि 2 साल बाद आपका घर बनेगा, क्योंकि आपने टारगेट तय किया था। डेली बेसिस टारगेट आपने तय किया था। डेली बेस टारगेट के आधार पर आपकी बचत होती गई, जमा होते गए पैसे, और जब 2 साल हुए तो आपको वो धन प्राप्त हो गया। तो ये डेली बेसिस टारगेट का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। इसी तरह से स्टूडेंट, विद्यार्थी भी जो हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा सफलता मिलती है जो डेली बेसिस टारगेट तय कर लेते हैं और उसको हासिल करते हैं। यानी टारगेट ये तय होना चाहिए कि एक दिन में आज आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आपने आज हासिल कर लिया, एक दिन में रात को आपको ये लगा कि आपने जो सुबह चाहता वैसा पढ़ लिया, जो सुबह चाहता वैसा कर लिया, जो चैप्टर पढ़ना था पढ़ लिया, जो नोट्स बनाने थे पढ़ लिए, जो मटेरियल खरीदने थे कर लिए, तो समझिए आने वाले दिनों में ऐसा विद्यार्थी सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि उसने जो है डेली बेसिस टारगेट तय कर लिया है। डेली बेसिस टारगेट तय करने से ही आपको सफलता मिलती है। जैसे कोई खिलाड़ी है, अब वो सोचता कि मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, नेशनल लेवल पर मेरा सिलेक्शन हो जाए, नेशनल टीम में मेरा चयन हो जाए, तो जाहिर है कि उसको नेट प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस का अगर वो डेली टारगेट रख लेता है कि मैं डेली जो है नियमित रूप से इस तरह से मैं प्रैक्टिस करूँगा, और हमेशा रात को उसको लगता है कि उस दिशा में आज मैंने ये प्रयास कर दिए हैं, तो समझिए कि एक दिन ऐसे खिलाड़ी का नेशनल टीम में भी सिलेक्शन हो सकता है, और पूरी संभावना है कि उसका हो जाएगा। डेली बेसिस टारगेट जो होता है, डेली बेस्ड टारगेट जो होता है, दैनिक लक्ष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल दिए जिनसे आप समझ सकते हैं। जी, इसके अलावा आप जो हैं, आप लोगों के यूट्यूब चैनल है और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप वहाँ भी डेली बेसिस पर आपके जो हैं टारगेट्स होने चाहिए कि डेली आपको इतने वीडियो अपलोड करने, इतने शॉर्ट्स अपलोड करने, इतनी पोस्ट, इतनी रील्स अपलोड करनी है। डेली टारगेट अगर आप तय कर लेते हैं, आने वाले दिनों में आपका यूट्यूब चैनल या आपके फेसबुक, इंस्टा वगैरह भी जो हैं काफ़ी सफल होंगे। तो ये 4 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं दर्शकों कि डेली बेसिस टारगेट ही आपको सफलता दिलाता है। जी, इससे क्या रहता है कि डेली आप जब काम करते रहते हैं तो कुछ फ़ायदा रहता है। पहला ये कि जो लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं, डेली बेसिस टारगेट रखते हैं, दैनिक आधार जो लक्ष्य तय करते हैं और उनको हासिल कर लेते हैं, डेली टारगेट अचीवमेंट जिनका होता है, सबसे पहला लाभ उनको ये होता है कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ऐसे लोगों में जो डेली काम करते हैं और डेली लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो बड़ा लक्ष्य है उसके लिए जो डेली करना होता है, जो कार्य करना होता है उसको कर लेते हैं। आत्मविश्वास, ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा ये होता है कि उनका कार्य लगातार निखार पाता है। डेली जो कार्य करते हैं उनमें लगातार सुधार होता जाता है, और जब लगातार सुधार होता जाता है तो ज़रूर वो लक्ष्य हासिल करते हैं जो बनना चाहते हैं। तो दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऐसा समझिए, तो नियमित रूप से उनमें सुधार होता रहता है। और तीसरा रहता है जो लोग डेली बेसिस टारगेट तय करते हैं, डेली बेसिस टारगेट अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं,
ऐसे लोगों में एक स्पेशलिटी आती, विशिष्टता आ जाती है। उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा बन जाता है, दूसरे लोगों से वो अलग बन जाते हैं। उनको खुद को एहसास होता है कि अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है, स्पेशल है। और ये एक स्पेशलिटी जो होती है, यही जो है इंसान को एक विशिष्टता दिलाती है। और ये विशिष्टता ही जीवन में सफल बनाती है। हर सफल व्यक्ति को आपने देखा होगा, कुछ खासियत आपको उसमें दिखेगी, क्योंकि उसमें वो एक विशिष्टता आ जाती है। हर सफल व्यक्ति को आपने देखा होगा दूसरे लोगों से अलग दिखता है, भीड़ से वो अलग भी रहता है। ये क्यों होता है? उसमें विशिष्टता आ जाती है, इसलिए उसमें इस तरह होता है और आखिर वो सफल होता है। तो 3 बड़े लाभ होते हैं जब आप ये डेली बेस्ड टारगेट्स अपने रखते हैं, और विश्वास हो जाता है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। उस समय कोई आपकी कितनी भी आलोचना करे, कितनी भी निंदा करे, कितना भी आपको बुरा कहे, कितना भी आपका साथ दे या कोई साथ छोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपना डेली टारगेट पूरा कर लीजिए कि आज मेरा ये डेली टारगेट है। इस तरह से अगर आप टारगेट पूरे करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। और अगर आप डेली बेस पर टारगेट नहीं, ये तो देखो 10% लोग जो सफल होते हैं वो डेली बेस्ड टारगेट रखते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि 90% लोग फेल क्यों होते हैं। ये फेल इसलिए होते हैं कि उनका एक प्लानिंग तो अच्छी बनती है, लेकिन डेली बेस्ड टारगेट्स उनके तय नहीं होते हैं। इसलिए एक एक दिन उनके निकलता जाता है, कुछ कर नहीं पाते और दिन बीतते जाते। और आपको पता है, जब दिन बीतते गए तो बाद में वक्त बहुत कम होता है, वक्त का दबाव पड़ता है, समय का दबाव पड़ता है, और आखिर लोग कुछ नहीं कर पाते और फेल हो जाते। और फिर कहते हैं हमारी तो किस्मत में लिखा ही नहीं था इसलिए फेल हो गए। कोई कहते हैं माता पिता ने साथ नहीं दिया इसलिए फेल हो गए। कोई कहते कि दोस्तों ने साथ नहीं दिया इसलिए फेल होते। कोई कहते कि किस्मती साथ नहीं देती है इसलिए फेल हो गए। आखिर आखिर उनको ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन दुनिया क्या समझती है? दुनिया तो जीतने वालों को ही सिकंदर समझती है। जो हार जाता है उसे कोई नहीं पूछता, दर्शकों, कोई पूछने के लिए नहीं आता कि क्यों हारे। नहीं, दुनिया सिर्फ जीते हुए सिकंदर को देखना चाहती है। तो आप लोग भी सिकंदर बनिए। हार कर क्या करेंगे? हार कर किन को समझाएंगे? कोई समझने वाला भी नहीं होगा आप क्यों हारे। किसी को कोई मतलब नहीं। जो फेल है फेल है, सफल होइए, सक्सेस होइए। डेली बेस्ड टारगेट रखिए ताकि हमेशा आपको हर दम लगे आपके लक्ष्य की लगाम, आपके लक्ष्य की कमान आपके हाथ में है। और ऐसा घुड़सवार जिसके हाथ में घोड़े की कमान होती है, कभी घोड़े से गिरता नहीं वो। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। इसी तरह इंस्पिरेशनल वीडियोस, इसी तरह का मोटिवेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर नियमित रूप से आप आइए, वीडियोस देखिए, जीवन में आगे बढ़िए। शुक्रिया आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार बता रहे हैं, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया आपका।